नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीके वर्मा। साथियों, माइग्रेन का दर्द, जिसे कि आधा शीशी कप या अधकपारी दर्द के नाम से भी जानते हैं, यह दर्द एक ऐसे प्रकार का दर्द होता है जो कि एक दिन से लेकर कुछ दिनों तक हुआ करता है। यह दर्द कभी कभी तो जल्दी जल्दी भी हुआ करता है। माइग्रेन होने का प्रमुख कारण अनियमित खान पान या अनियमित दिनचर्या, कब्ज, आनुवंशिकी, पीरियड की समस्या, ब्रेन के केमिकल्स में बदलाव, नींद पूरी ना हो पाना, टेंशन, तनाव और वातावरण में बदलाव कारण माने जाते हैं। साथियों, माइग्रेन का दर्द पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा हुआ करता है। आज हम माइग्रेन के लक्षण और उनसे संबंधित कारगर होम्योपैथी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हम कैसे जानेंगे कि यह हमारे शरीर में उठने वाला सिर दर्द माइग्रेन है? इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि माइग्रेन का जो सर दर्द होता है वह एक तरफ होता है, चाहे वह दाईं ओर हो या बाईं ओर। यह दर्द कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक हुआ करता है। इसमें सर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तीव्र दर्द होता है। सर पे ऐसा लगता है कि कोई हथौड़ा चला रहा हो। उल्टी की शिकायत, जी मिचलाना, तेज़ शोर या तेज़ गंध बर्दाश्त न कर पाना, अंधेरे में चुपचाप बैठे हुए रहना, शोरगुल अच्छा न लगना, किसी से बात विचार करने का मन न करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद न आना, आँखों के ऊपर भौं के पास दर्द होना, ललाट में दर्द होना, कब्ज की शिकायत रहना, आँखों के सामने अजीब अजीब सी आकृति दिखाई देना, ज़्यादा मात्रा में पेशाब हुआ करना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में माइग्रेन के इलाज के लिए नाना प्रकार के दवाओं का दिया जाता है, लेकिन उन दवाओं के सेवन करने के बाद भी प्रॉपर ढंग से इसका इलाज नहीं हो पाता है। साथियों, आज हम जानेंगे कि होम्योपैथिक में इसके लिए लक्षण के आधार पर प्रमुख कारगर दवा जो कि माइग्रेन के लिए उपयुक्त मानी जाती है वो कौन सी होती है। साथियों, माइग्रेन के लिए सबसे उपयुक्त दवा जो लक्षण के आधार पर होती है, उसमें से यदि माइग्रेन का दर्द सर के बाईं तरफ हो और वह पीछे बाएं तरफ के गर्दन से शुरू होके बाईं आँख तक उसका दर्द अगर बना हुआ रहे, इस दर्द के दौरान मरीज को शोरगुल पसंद ना हो, दर्द बहुत तीव्र मात्रा में हो, कभी कभार चक्कर आने की शिकायत हो, इन सारे लक्षणों के उपस्थित रहने पर होम्योपैथिक में सबसे कारगर दवा एस्पाइजिला 30 पोटेंसी की मात्रा को मानी गई है। एस्पाइजिला 30 पोटेंसी की मात्रा को सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंद कुछ दिनों तक लेते रहने से बाएं तरफ की होने वाली माइग्रेन की सर दर्द जड़ से ठीक हो जाती है। एक स्थिति ऐसी होती है कि ज़्यादा उपवास रहने के कारण या पेट में गैस बनने के कारण या कब्जियत रहने के कारण, ज़्यादा देर तक पेट के खाली रहने के कारण सर में दर्द उत्पन्न हुआ करता है। गैस के कारण सिर से पसीना निकलने लगता है। सर दर्द पिछले गर्दन के पिछले भाग से शुरू होते हुए आँखों तक फैलता है। तो उस परिस्थिति में सैलेसिया 6X का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। सैलेसिया 6X का प्रयोग सुबह, दोपहर, शाम 4-4 गोली सुसुम पानी के साथ कुछ दिनों तक लेते रहने से इस तरह की समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि
किसी भी मानसिक परेशानी के कारण अगर सर में दर्द उत्पन्न हुआ हो, पीरियड्स में अनियमितता के कारण सर दर्द उत्पन्न होता हो, कमजोरी या वीकनेस के कारण सर दर्द उत्पन्न हुआ हो, अनीमिया की शिकायत होने के कारण सर दर्द उत्पन्न हुआ हो, तो उस परिस्थिति में होम्योपैथिक में कारगर दवा नेट्रम म्यूट 30 पोटेंसी की मात्रा को मानी गई है। नेट्रम म्यूट 30 पोटेंसी की मात्रा को सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद लेते रहने से कुछ दिनों में यह समस्या ठीक हो जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अचानक खुशी या अचानक दुख वाली बात को सुनकर माइग्रेन का सर दर्द उत्पन्न होने लगता है। किसी प्रकार के गंध को नाक में जाने के बाद भी दर्द उत्पन्न होने लगता है। असहनीय पीड़ा होने लगती है, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा कॉफिया 30 पोटेंसी की मात्रा को मानी गई है। कॉफिया 30 पोटेंसी की मात्रा को सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद 1 सप्ताह तक लेते रहने से यह समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। साथियों, एक समय ऐसी आती है कि दाएं तरफ का सिर दर्द जो कि हिलने डुलने से उत्पन्न होने लगता है या बढ़ जाता है। रोगी चुपचाप आंख को बंद किए हुए रहता है। आंख खोलने पर दर्द की शिकायत और भी बढ़ जाती है। मरीज को अंधेरे कमरे में रहना पसंद होता है। जी मिचलाया करता है, उल्टी की शिकायत होने लगती है। वह चुपचाप लेटे रहना पसंद करता है। मरीज को चक्कर आने की शिकायत रहती है। इन सारी परिस्थितियों में होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा ब्रेनिया 30 पोटेंसी की मात्रा को मानी गई है। ब्रेनिया 30 पोटेंसी की मात्रा को सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद लेते रहने से यह समस्या धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाती है। साथियों, एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि सर के दाईं तरफ सर दर्द उत्पन्न होता है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक होते रहता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होते रहता है। सूर्य जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है उसी प्रकार से सर में दर्द उत्पन्न होता है, और जैसे जैसे सूर्य नीचे की ओर ढलते रहता है, सर दर्द भी उसी तरह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सर दर्द के साथ साथ आँखों में भी जलन हुआ करती है। सर दर्द गर्दन के पिछले भाग से शुरू होते हुए दाएं भाग के आँखों तक वह फैला हुआ रहता है। रोगी सर को दोनों हाथ से दबा के रखता है। सर दर्द के साथ साथ उसे गर्दन में भी दर्द, अकड़न की शिकायत होने लगती है। पेट में सूजन या पेट में दर्द की स्थिति भी उत्पन्न होती है। सर दर्द के साथ साथ गाल और दांत के जबड़े भी दर्द होते रहते हैं। इन सभी समस्याएं रहने पर होम्योपैथिक में सबसे कारगर दवा सेंगुनेरिया 30 पोटेंसी को माना गया है। सेंगुनेरिया 30 पोटेंसी का प्रयोग सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद कुछ दिनों तक लेते रहने से यह समस्या धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लगती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि धूप में जाने के बाद सर में दर्द उत्पन्न होने लगता है और सर दर्द पूरे सिर में फैल जाता है। बेहोशी भी आने लगती है। तो उस परिस्थिति में होम्योपैथी में कारगर दवा गोलोनाइन 200 पोटेंसी को मानी गई है। गोलोनाइन 200 पोटेंसी की मात्रा को सुबह शाम 4-4 बूंद कुछ दिनों तक लेते रहने से और धूप में जाने से पहले ले लेने से सर दर्द की समस्या नहीं हुआ करती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि पेट में कब्ज रहता है, गैस की शिकायत रहा करती है, लेट्रिन खुलासा नहीं हो पाता है, अनियमित खान पान रहता है, दिनचर्या गलत रहता है, गरिष्ठ भोजन खा लेने के बाद या शराब का सेवन करने के बाद जब सर दर्द उत्पन्न होने लगे तो उस परिस्थिति में नक्सबुम का 200 पोटेंसी की मात्रा को सुबह शाम 4-4 बूंद लेते रहने से यह समस्या ठीक हो जाती है। एक ऐसा सर दर्द जो कि आराम करने से बढ़ने लगता है और काम करने रहने से दर्द कम रहा करता है,
सिर के त्वचा में खिंचाव सा रहता है। सर दर्द दाईं तरफ रहा करता है। दर्द आँख के पुतलियों तक फैल जाता है। इस परिस्थिति की कारगर होम्योपैथी दवा आयरिस वर्सिकुलर मदर टिंचर को मानी गई है। आयरिस वर्सिकुलर मदर टिंचर का उपयोग 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम करते रहने से यह समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि रोगी का मूड बार बार बदलते रहता है। कभी कभी खुश हो जाता है, कभी कभी वह रोने लगता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा मात्रा में होता है। आँखों में दर्द, नज़र की समस्या रहा करती है। चेहरे के मांसपेशियों में खिंचाव सा रहता है, दर्द उत्पन्न हुआ करता है। नींद आने की समस्या रहा करती है। रोगी अगर सोना भी चाहता है तो उसे नींद नहीं हो पाती है। इस परिस्थिति की सबसे कारगर दवा इग्नेशिया 30 पोटेंसी को मानी गई है। इग्नेशिया 30 पोटेंसी की मात्रा को सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंद लेते रहने से यह समस्या धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।